हेलो गाइस, तो आज मैं वन सन कन्फेक्शन का आगे बार इसमें करूँगी। अच्छा, लास्ट बार हमने देखा था कि विंग बेहोश हो जाता है। जब डॉक्टर आता है, चेक करता है तो विंग प्रेग्नेंट था। हमें जो खुशखबरी मिल जाती है, तो अब हम इसके आगे रीड करेंगे। तो विंग जो फिर बेहोश था तो विंग जाग जाता है। विंग जैसे ही जागता है तो विंग अचानक से बैठ जाता है और विंग देखता है तो विंग बोलता है लेंसन, लेंसन कहाँ है। विंग अचानक से ऐसे बोल देता है, विंग जो वरिड हो जाता है और बोलता है लेंसन कहाँ है। विंग ऐसा बोल देता है तो लेंसन जो बोलता है विंग मैं यहाँ हूँ। तो विंग अपना फेस लेंसन की तरफ करता है। लेंसन जो सामने ही बैठा था अपने सोफे पर, तो विंग लेंसन को देखता है और लेंसन जो विंग को देखता है और फिर लेंसन बोलता है विंग तुम जाग गए। तो विंग जो लेंसन को कोई जवाब नहीं देता है और लेंसन से अपनी नज़र को हटा देता है। तो लेंसन जो खड़ा हो जाता है, आता है विंग के पास। लेंसन आता है विंग के पास और विंग के पास बैठ जाता है। विंग जो लेंसन को देख रहा था कि मेरे पास क्यों बैठा है, और फिर लेंसन बोलता है विंग कैसे हो तुम। तो विंग जो मुँह बना लेता है और दूसरी तरफ देखने लग जाता है और कुछ भी नहीं बोलता है। तो लेंसन देख रहा था, तो इसी में जो सर्वेंट आ जाते हैं, विंग देखता है लेंसन भी देख रहा था। सर्वेंट जो रूम के अंदर आ जाते हैं, विंग के लिए खाना लेकर आते हैं। तो विंग देख कर शौक में था, लेंसन भी देख रहा था। तो सर्वेंट जैसे ही आते हैं विंग के सामने, विंग को लेंसन के सामने वाले टेबल पर रख देते हैं। सर्वेंट बोलते हैं कि राजकुमार, मतलब लेंसन को बोलते हैं राजकुमार कुछ और चाहिए। तो लेंसन बोलता है नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, अब तुम जा सकते हो। तो सर्वेंट फिर चले जाते हैं। विंग लेंसन को देख रहा था और सर्वेंट को देख रहा था, खाने को देख रहा था। तो फिर लेंसन जो खाना उठाता है और फिर लेंसन विंग की माँ के करीब करता है, विंग को खिला रहा होता है। तो विंग जो देख रहा होता है, विंग बताए लेंसन, विंग बताए मुझे नहीं खाना है। तो लेंसन बताए विंग तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम इतने दिनों से तुमने खाना सही नहीं खाया है, इस वजह से तुम बेहोश हो गए थे। विंग जिद मत करो, खाना खा लो। विंग बताए मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना है। तो लेंसन बताए विंग खाना खा लो। तो विंग बताए मुझे नहीं खाना है, और अगर मुझे खाना होगा तो मैं खुद ही खा लूँगा, तुम्हारे हाथ से मुझे नहीं खाना है। तो लेंसन बताए ठीक है तो फिर खुद ही खा लो, अगर तुम्हें मेरे हाथ से नहीं खाना है तो तुम खुद ही खा लो, ये लो। और लेंसन जो विंग का हाथ, अब विंग का हाथ पकड़ता है और विंग के हाथ में उस डिश को दे देता है और बताए खाओ। तो विंग देख रहा था और विंग फिर लेंसन को देखता है। तो विंग जो गुस्से में था, तो विंग वो डिश, मतलब वो कटोरा जो वापस टेबल पर रख देता है और खड़ा हो जाता है। तो लेंसन देख रहा था, लेंसन बोलता है विंग कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा खाना खाओ। तो विंग बोलता है मुझे खाना नहीं खाना है, मैंने कह दिया ना मुझे भूख नहीं है। और विंग जैसे खड़ा होकर जा रहा था तो विंग को चक्कर आ रहे थे, विंग भी से अपना सर पकड़ के गिरने वाला था। तो लेंसन जो खड़ा हो जाता है और विंग को पकड़ लेता है। तो विंग देख रहा था, विंग लेंसन को अपने से दूर कर देता है और बोलते छोड़ो मुझे। लेंसन बोलता है विंग तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बहुत वीक हो, खाना खा लो। तो विंग जो सही से खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं बिल्कुल भी वीक नहीं हूँ, मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना है। और विंग जैसा बोलकर जा रहा था, लेंसन विंग को देख रहा था। तो विंग जैसे ही रूम से बाहर जा रहा होता है कि लेंसन बोलता है विंग रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो विंग रुकता है और अपना फेस पीछे करता है, लेंसन को देखता है और बोलता है पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और विंग ऐसा बोलकर रूम से बाहर चला जाता है। लेंसन देख रहा होता है और फिर लेंसन बोलता है विंग तुम कितने ज़िद्दी हो, मुझे पता है तुम क्यों अपसेट हो, क्योंकि मैंने तुम्हारा भरोसा तुम पर से हटा दिया। तुम्हें जो अपने आप पर इतना गुरूर था कि मैं बहादुर हूँ, और मैंने मेरी वजह से वो गुरूर, मेरी वजह से जो अब तुम्हें बिल्कुल भी अपने आप पे भरोसा नहीं है, तो तुम फिक्र मत करो विंग, मैं तुम्हारा भरोसा वापस तुम्हें दिलाऊंगा। और लेंसन ऐसा बोल के विंग के बारे में ही सोच रहा था। तो फिर हमारा सीन कर हो जाता है, हमें दिखाते हैं कि विंग जो बाहर खड़ा था और विंग से जो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, विंग बहुत ज़्यादा वीक, विंग को चक्कर आ रहे थे और एक पिलर के पास ही खड़ा था। वहाँ पे कुछ सैनिक जो तलवार की प्रैक्टिस कर रहे थे, विंग उन्हीं को देख रहा था और विंग जो बहुत अपसेट था। तो इसी में महारानी, जो विंग को ढूंढ रही थी, महारानी को कहीं पता चल गया था कि विंग जाग गया है, तो महारानी कब से विंग को ही ढूंढ रही थी। तो महारानी को जो विंग मिल जाता है, तो महारानी आती है विंग के पास। विंग जो खड़ा था सैनिक को भी देख रहा था जो कि तलवार की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो महारानी विंग के पास आती और विंग के पास खड़ी हो जाती, विंग को बोलती है विंग तुम कैसे हो। तो विंग विंग को जब महारानी की आवाज़ आती है तो विंग होश में आ जाता है और विंग अचानक से महारानी को देखने लग जाता है। विंग महारानी को फिर झुकता है, तो महारानी बोलती है विंग झुको मत। तो विंग शौक में था, तो महारानी बोलती है विंग तुमने खाना खाया। विंग बोलते महारानी मुझे भूख नहीं है। तो महारानी शौक में जाती, महारानी बोलती तुमने खाना नहीं खाया। तो विंग बोलते महारानी ये कोई खाने का टाइम नहीं है और मुझे भूख भी नहीं है। तो महारानी बोलती है विंग तुम्हें अभी अपना ख्याल रखना चाहिए। तो विंग बोलते महारानी मैं ठीक हूँ। तो महारानी बोलती है तुम इतनी बुरी तरीके से बेहोश हो गए थे विंग, और तुम बोल रहे हो कि मैं ठीक हूँ। तो विंग बोलता है पता नहीं उस टाइम मुझे क्या हो गया था, मुझसे बिल्कुल भी अपना आप नहीं संभाला जा रहा था और मैं बिल्कुल वीक हो गया था, बट अब मैं ठीक हूँ। तो महारानी विंग का हाथ पकड़ती है और बोलती है चलो मेरे साथ, तुम ठीक बिल्कुल भी नहीं हो। और विंग को ले जाती है
विंग को महारानी विंग को ले जाती है। विंग देख रहा था। अभी महारानी जो विंग को ले जाती है और डाइनिंग टेबल पर बिठा देती है और विंग के पास बैठ जाती है और सर्वेंट्स को बोलती है कि विंग के लिए खाना लेकर आओ। सर्वेंट्स जब फिर जाते हैं विंग के लिए खाना लाने के लिए जाते हैं तो विंग शौक में था। विंग महारानी को देख रहा था। विंग बोलते हैं महारानी मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं है। तो महारानी बोलती है विंग तुम ठीक नहीं हो, अभी तुम्हें अपना ख्याल रखना है। अगर इसी तरह रहा तो फिर तुम, तो इसे महारानी जाके कुछ बोलने ही वाली थी कि पीछे से लेंजन आ जाता है और लेंजन बताए नहीं तो फिर तुम कमज़ोर हो जाओगे विंग। तो महारानी देखती है कि ये आवाज़ किसकी है। तो जब महारानी अपना पीछे करती है तो लेंजन था और विंग भी लेंजन को देख रहा था और विंग लेंजन को देख कर मुँह बना लेता है। लेंजन आता है विंग के पास। लेंजन बताए चाची आप विंग यहाँ क्या कर रहे हो। तो महारानी बोलती है मैं विंग को खाना खिला रही हूँ। तो लेंजन बताए हाँ हाँ चाची आप खिला दो, क्योंकि मुझसे तो इसने नहीं खाया, क्या पता आपकी बात सुन ले, मेरी बात तो इसने नहीं सुनी। तो महारानी विंग को देख रही थी। अब विंग जो लेंजन को बिल्कुल नहीं देखता है तो महारानी समझ रही होती है कि विंग अपसेट है। तो इसमें महारानी जो विंग को खाना खिला देती है। अब महारानी विंग को खाना खिलाती है और विंग खा लेता है, क्योंकि महारानी विंग को अपने हाथों से खिला रही थी। तो विंग जो खा लेता है विंग महारानी की बात सुनता है, क्योंकि महारानी लेंजन की चाची मतलब ओल्ड थी और वो जो विंग से बहुत प्यार करती थी। तो विंग जो महारानी को अपसेट नहीं करता है, इज्जत करता है, तो वो खा लेता है। तो इसमें हमारा सीन कर जाता है। हमें दिखाते हैं कि महारानी जो लेंजन की ज़ख्म देख रही थी, लेंजन के ज़ख्म बहुत बेहतर हो गए थे। तो महारानी लेंजन को बोलती है कि लेंजन तुम्हारे ज़ख्म तो बिल्कुल ठीक है, क्या दर्द हो रहे हैं। और फिर महारानी जो लेंजन के ज़ख्मों पर हाथ रखती है तो लेंजन आउच करता है। तो लेंजन बोलते हैं हाँ माँ, लेंजन बोलते हैं हाँ चाची अभी तो ज़ख्म गहरे हैं, ज़ख्म भर तो गए हैं बट दर्द तो होगा। तो महारानी बोलती है हाँ ज़ख्म भर तो जाते हैं पर दर्द होता है। महारानी असल में लेंजन को कुछ मैसेज दे रही थी, कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी और वो जो समझा रही होती बट वो साफ तो बोल नहीं सकती है कि तुमने विंग के साथ जो ज़बरदस्ती की तो अब तुम्हें उससे माफ़ी भी तरीके से मांगनी होगी। अब मैं, क्योंकि एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसी बातें तो कर नहीं सकती। तो इस वजह से महारानी जो पहेलियों में लेंजन को समझा रही होती, महारानी बोलती है हाँ लेंजन ज़ख्म ऊपर से तो भर जाते हैं, इंसान बोलता है कि ठीक है, दूसरा इंसान देखता है तो बोलता है सब कुछ ठीक है, बट वो अंदर से जो ठीक नहीं होते हैं अगर उसको दोबारा से बुरी तरीके से छेड़ा जाए तो वो फिर गहरे हो जाते हैं और वो फिर बहुत ज़्यादा दर्द देते हैं। तो हमें ऐसे वक्त पर बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए, पूरी तरीके से ख्याल रखना चाहिए। तो लेंजन जो चाची की बात सुनता है और समझ रहा होता है, महारानी लेंजन के ज़ख्मों पर हाथ रखती है और थोड़ा सा दबा देती है तो लेंजन आउच करता है। तो महारानी बोलती है देखा ये ज़ख्म ऊपर से बिल्कुल ठीक लग रहे हैं लेंजन, बट ये अंदर से अभी भी ठीक नहीं है, इसको जो टाइम लगेगा। अब मैंने इसको बुरी तरीके से टच किया तो इसने तुम्हें किससे दर्द दिया, अगर मैं इसको दोबारा से टच करूँगी इसी तरह तो ये तुम्हें इसी तरह दर्द देता जाएगा, और अगर मैं इसी तरह बुरा ही टच करती गई तुम्हारा बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगा और तुम मुझ पर चीख उठोगे, चिल्ला उठोगे, है ना। और फिर महारानी जो ज़ख्मों पर आराम से हाथ लगाती है बहुत प्यार से। तो महारानी बोलती है लेंजन क्या अभी दर्द हुआ। तो लेंजन बोलता है नहीं चाची। तो महारानी बोलती है क्योंकि मैंने इसको बहुत प्यार से टच किया था तभी तुम्हें दर्द नहीं हुआ। उम्मीद है मैं तुम्हें जो समझाना चाहती हूँ तुम वो समझ गए होगे। लेंजन जो तकिए पर सर रख देता है और एक स्माइल करता है, बोलता है चाची मैं बिल्कुल समझ गया कि आखिर आप क्या समझाना चाहती हैं मुझे, मैं पूरी तरीके से समझ गया। तो महारानी फिर स्माइल करती है। तो लेंजन बोलता है चाची क्या हम कुछ दिनों के लिए विंग से ये बात छुपा नहीं सकते हैं कि विंग प्रेग्नेंट है। तो चाची शौक में हो जाती। चाची बोलती है क्यों लेंजन। तो लेंजन बोलते चाची मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन विंग को ये पता ना चले, आप विंग को ये मत बताना कि विंग प्रेग्नेंट है, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ दिन वेट कीजिए, बस सिर्फ कुछ दिन। तो महारानी बोलती है ठीक है लेंजन तुम चाहते हो तो मैं कुछ दिन वेट कर लूँगी, बट ये याद रखना कि सिर्फ हम विंग से कुछ दिन ही छुपा सकते हैं, क्योंकि विंग एक ओमेगा है और ओमेगा की प्रेगनेंसी सिर्फ 3 महीने ही होती है, तुम्हें तो पता ही है। तो लेंजन बोलता है हाँ माँ हाँ चाची मुझे पता है, बस मुझे कुछ दिन चाहिए। तो महारानी बोलती है ठीक है जब तक तुम ना कहो मैं विंग को नहीं बताऊँगी, तुम खुद ही विंग को बता देना, ठीक है। तो लेंजन चाची को देखता है और फिर स्माइल करता है। तो फिर हमारा सीन कट हो जाता है, हमें रात के सीन दिखाते हैं। रात हो जाती है, चाची जो अपने रूम में थी, लेंजन और विंग जो अपने रूम में थी, लेंजन और विंग जो अपने रूम में थे। तो लेंजन जो सोफे पे बैठा हुआ था और उसने अपनी शर्ट उतारी हुई थी, मतलब लेंजन शर्टलेस था और लेंजन जो बैठा हुआ था किसी का वेट कर रहा था। और लेंजन ने जो अपने हाथ में मलहम पकड़ा हुआ था और फिर जैसे ही विंग वॉशरूम से निकलता है
तो लेंजन जो अचानक से अपना हाथ बढ़ाता है अपनी कमर की तरफ और अपने लिए मलहम लगा रहा होता है। विंग जैसे ही वॉशरूम से निकलता है और आता है बेड पर बैठ जाता है तो विंग की नज़र लेंजन पर पड़ जाती है। और लेंजन जो अपना हाथ पीछे कर रहा था और अपनी कमर पर जो जख्म थे उस पर मलहम लगा रहा था और आउच भी कर रहा था। तो विंग देख रहा था, विंग बोला था कि ये खुद ही मलहम लगा रहा है। तो फिर विंग जो लेंजन को इग्नोर कर देता है और बोलता है खुद ही लगाता है या जो भी कहता है, मुझे इसके पास नहीं जाना है। तो विंग जो लेंजन से नज़र को हटा देता है, बट लेंजन विंग को ही देख रहा था चुप चुप के और अपने लिए मलहम लगा रहा था। और अब लेंजन को दर्द तो हो नहीं रहा था। लेंजन जब अपनी मलहम लगा रहा था और आउच कर रहा था और लेंजन का जो हाथ अपनी बैग की तरफ पहुंच नहीं रहा था। तो विंग तो लेंजन को देख रहा था कब से। तो फिर विंग जो आवाज़ करता है सर्वेंट को, बोलता है सर्वेंट सर्वेंट चीख कर एक सर्वेंट को बुला रहा था। तो लेंजन देख रहा था। लेंजन बोलता है विंग क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। तो विंग लेंजन को देखता है और बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प के लिए किसी को बुला रहा हूँ ताकि वो आए और तुम्हें मलहम लगा के दे दे। तो लेंजन बोलता है तुम मुझे मलहम लगाने के लिए किसी सर्वेंट को बुला रहे हो। और विंग जो लेंजन जो विंग को देख रहा था तो विंग बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए मलहम लगाऊँ। तो लेंजन बोलता है विंग मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, न तुम्हारी और ना किसी सर्वेंट की, मैं खुद ही अपना काम कर सकता हूँ। आज महारानी से भूल गया मेरे लिए मलहम लगाना। एक चाची है जो मेरी फिक्र करती है और तो मेरे यहाँ कोई फिक्र नहीं करता है। और फिर लेंजन बोलता है मैं जा रहा हूँ चाची के पास, चाची को बोलता हूँ मेरे लिए मलहम लगा दे। तो लेंजन खड़ा हो जाता है और अपने कपड़े पहन रहा होता है। तो विंग देख रहा था और लेंजन अपने कपड़े पहन गया। जैसे ही रूम के गेट की तरफ जा रहा होता है तो विंग देख रहा था। विंग बोलता है लेंजन तुम कहाँ जा रहे हो। तो लेंजन बोलता है चाची के पास ताकि वो मेरे लिए मलहम लगा दे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और लेंजन ऐसा बोलता है। अब लेंजन जो अपने स्मार्ट को रोकता है, लेंजन ये झूठ बोला था कि मुझे दर्द हो रहा है। तो विंग जो नीचे देखता है यहाँ वहाँ देखता है, बोलता है अगर ये चाची के पास गया मलहम लगाने के लिए तो चाची बोलेगी कि तुम विंग कहाँ था, तुम्हारे लिए विंग मलहम लगा देता। तो फिर लेंजन कहीं चाची को ये ना बोलते कि विंग नहीं लगा रहा था, तो फिर चाची क्या सोचेगी। नहीं, मुझे लेंजन के लिए खुद ही लगा लेना चाहिए, एक मलहम ही तो है, जल्दी जल्दी लगा लूँगा। और विंग जो फिर बोलता है लेंजन अरे चाची के पास मत जाओ, मैं खुद ही लगा दूँगा। तो लेंजन जो फिर विंग की तरफ तो उसकी बैग थी, लेंजन की तो विंग की तरफ बैग थी। तो लेंजन स्माइल करता है एक नोटी बात कि मेरा प्लान कामयाब हो गया। और फिर लेंजन विंग की तरफ अपना फेस करता है और बोलता है विंग अगर तुम्हारा दिल नहीं हो रहा है तो मैं तुम पे ज़बरदस्ती। तो विंग बोलता है नहीं लेंजन मैं लगाता हूँ, चाची सो गई हो, महारानी सो गई होगी, तुम्हें इसलिए महारानी के पास नहीं जाना चाहिए। तो लेंजन जब आँखें नीचे कर देता है और बोलता है ठीक है। और फिर लेंजन आता है विंग के पास और विंग जो लेंजन को मलहम लगा रहा था और विंग जो लगा रहा था, तो लेंजन विंग जैसे ही जल्दी जल्दी लगा रहा था तो लेंजन आउच कर रहा था। तो विंग बोलता है क्या हुआ, दर्द हो रहा है। तो लेंजन बोलता है विंग आराम से लगाओ। तो लेंजन बोलता है इतना तो आराम से लगा रहा हूँ। तो लेंजन बोलता है नहीं विंग तुम बहुत जल्दी जल्दी लगा रहे हो, आराम से लगाओ, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे जख्म गहरे हैं। तो विंग बोलता है ओके। और फिर विंग जो आराम से लगाता है और लेंजन जो विंग की टचिंग को फील करता है और विंग की जो फिंगर्स लेंजन के बैक पर पड़ रहे थे। तो इस तरह लेंजन जो विंग के लिए मलहम लगा लेता है। तो विंग बोलता है हो गया। तो लेंजन फिर खड़ा हो जाता है, विंग देख रहा होता है, लेंजन उठ जाता है, खड़ा हो जाता है और जा रहा होता है सोफे की तरफ। तो विंग देख रहा होता है, विंग बोलता है लेंजन तुम कहाँ जा रहे हो। तो लेंजन बोलता है विंग सोने के लिए अपनी जगह पर। तो विंग देखता है सोफे की तरफ और विंग को याद आता है कि जब मैं इस सोफे पे सो रहा था तो मैं कितना अनकंफर्टेबल था क्योंकि ये सोफा बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। तो फिर विंग बोलता है लेंजन वहाँ मत जाओ, तुम यहीं पर बेड पर लेट जाओ। तो लेंजन बोलता है नहीं विंग तुम्हें अच्छा नहीं लगता है मेरा तुम्हारे आसपास होना। तो विंग बोलता है लेंजन तुम यहाँ बेड पर सो जाओ, सोफे पर मत सो। तो लेंजन जो विंग को देख रहा था, विंग बोलता है लेंजन तुम यहाँ बेड पर सो सकते हो। तो विंग लेंजन विंग को देख रहा था, विंग बोलता है हाँ तुम सो सकते हो। तो विंग लेंजन विंग बोलता है ओके। और फिर इसे हमारा सीन करा जाता है, हमें दिखाते हैं कि विंग लेंजन जो उल्टा लेटा है और इसने अपना फेस विंग की तरफ किया है। लेंजन ने शर्ट नहीं पहनी थी, सिर्फ ट्राउजर ही पहना है और लेंजन की बैक में जो मलहम लगा है। तो लेंजन उल्टा ही लेटा है और विंग को ही देख रहा है। विंग जो लेंजन की विंग का फेस तो सीधा था, तो विंग जो लेंजन के देखने से इरिटेट हो रहा था, विंग को ऐसा फील हो रहा था कि लेंजन मुझे ही देख रहा है। तो फिर विंग जो अपना फेस दूसरी तरफ कर देता है, लेंजन की तरफ बैक कर देता है। तो लेंजन जो विंग को ही देख रहा था। तो फिर इसी तरह जो ये 2-3 दिन बीतते रहते हैं। विंग लेंजन के जख्म जो धीरे धीरे अब बिल्कुल ठीक हो गए थे। अब लेंजन जो सीधा लेट सकता था और लेंजन को अब मलहम की भी ज़रूरत नहीं थी, पर लेंजन विंग की वजह से फिर लगाने की एक्टिंग करता है और फिर विंग उसके लिए मलहम लगाता है। तो इस तरह जो ये दिन बीतते रहते हैं, लेंजन और विंग जो लेंजन से अपसेट होता है। तो 3 दिन इस तरह बीत जाते। तो विंग जो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करता है, विंग को वोमिट बहुत आ रही होती है।
इन दिनों विंग को खाने का दिल नहीं करता है, चक्कर विंग को आते हैं। और विंग जो बहुत तंग होता है, पर विंग किसी को बोलता नहीं है, लेन को नहीं बताता है कि मैं बहुत अजीब सा फील कर रहा हूँ। न महारानी को बता सकता है, न वो लेन को बताता है। विंग बहुत ज़्यादा तंग होता है। और लेन जब विंग को देख रहा होता है तो इसी में जो 3 दिन बीत जाते हैं, हमें अब चौथे दिन का सुबह बताते हैं कि सुबह हो गई। विंग और लेन जो एक ही बेड पर लेटे हुए हैं, और विंग जब अपनी आँखें खोलता है और देखता है तो विंग शौक में हो जाता है। विंग के सामने किसी की बोरी थी और वो जो बिल्कुल क्लोज थी, तो विंग शौक में हो जाता है। तो विंग जब अपनी आँखें ऊपर करता है तो विंग जो लेन की शोल्डर पर लेटा हुआ था, लेन की बाजू पर विंग का सर था, तो विंग शौक में हो जाता है। और लेन जो सोया था, विंग अचानक से विंग शौक में हो जाता है। विंग आराम से लेन की बाहों से अपने आप को हटाता है और उठ जाता है, बैठ जाता है। और लेन को देख रहा होता है। लेन जो शर्टलेस था, तो विंग शौक में था। विंग बताए मैं लेन की शोल्डर पर कैसे आया। और विंग जो ये सोच रहा था कि लेन जो हिल जाता है, नींद में जैसे करवट ले लेता है, तो विंग डर जाता है और विंग जल्दी से बेड से उतर जाता है और वॉशरूम चला जाता है। और जैसे ही वॉशरूम जाता है, वॉशरूम का गेट बंद कर देता है, तो लेन जो करवट ले रहा है, लेन ने जो करवट लिया था, तो लेन है अपने सर, लेन अपना सर उठाता है, वॉशरूम की तरफ देखता है और हंसता है। लेन होता है विंग अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तो तुम्हें मैं इसी तरह तंग करने वाला हूँ। तो फिर विंग जो वॉशरूम में हमें विंग को दिखाते हैं, विंग जो वॉशरूम में था और विंग शॉप में था। विंग बताए मैं रात को लेन के शोल्डर पर लेट गया था, मैं लेटा था या लेन ने मुझे लेटाया। लेन कैसे लेटाएगा, ज़रूर मैं ही लेट गया हूँगा। और लेन विंग यही सोच रहा था। और फिर विंग जो फ्रेश हो जाता है और फिर विंग बताए थैंक गॉड जो लेन नहीं जागा, नहीं तो मैं उसको क्या मुँह दिखाता कि मैं उसकी शोल्डर पर लेटा था। हाँ फिर विंग जो थैंक गॉड करता है और फ्रेश हो जाता है। और विंग को जो वो में आ रही थी, विंग को बहुत दिल ख़राब हो रहा था। विंग बोलता है पता नहीं आज से मुझे क्या हो गया है, मुझे इतनी वोमिट क्यों आ रही है कि ये चीज़ का दिल नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ। और विंग जो ये बात किसी को नहीं बताता है, किसी को बता ही नहीं सकता है। तो फिर हमारा सीन क्या होता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग जो मिरर के सामने तैयार हो रहा था और लेन भी फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकलता है। तो लेन विंग को देखता है, विंग जो तैयार हो रहा था, तो लेन जाता है विंग के पीछे ही ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो जाता है। तो लेन विंग को देख रहा था। फिर लेन बोलता है विंग तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो विंग ये सुनता है, विंग शॉक में हो जाता है। और विंग मिरर भी लेन को देख रहा था। लेन विंग को देख के स्माइल कर रहा था, तो विंग शॉक में हो जाता है लेन के फेस पे स्माइल देखकर। और फिर विंग अचानक से पीछे देखता है, तो लेन स्माइल करता है और बताया विंग तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो विंग जो शॉक में था और लेन जो विंग के करीब आता है, विंग के फेस से बालों को हटाता है और बोलता है मैं कितना लकी हूँ, मेरे पास इतना ब्यूटीफुल ओमेगा रहता है जिसको देख कर ही दिल नहीं भरता है। तो विंग जो शॉक में हो जाता है, फिर विंग जो लेन को गुस्से से देखने लग जाता है और बताए लेन आखिर तुम करना क्या चाहते हो। लेन जब विंग के करीब हो रहा था तो विंग लेन से एक कदम पीछे हो जाता है। तो लेन जो विंग के करीब हो जाता है एक कदम, तो विंग देख रहा था लेन को शॉकिंग नज़रों से। और फिर विंग जब फिर से एक कदम पीछे हो रहा था, तो लेन जो विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और विंग को कमर से टाइट करके पकड़ लेता है। विंग शॉक में था और लेन जो फिर विंग के फेस से बालों को हटाता है और बताए कितने ब्यूटीफुल हो तुम विंग, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, कब तक इस तरह नाराज़ रहोगे, मैं तुम्हारी नाराज़गी नहीं बर्दाश्त कर सकता, मुझे तुम पहले की तरह चाहिए। तुम्हें आखिर आजकल क्या हो गया है, तुम बिल्कुल भी स्माइल नहीं करते हो, मैं तुम्हारी स्माइल के लिए तरस गया हूँ। लेन जो विंग को ऐसा बोलता है, विंग को लेन की ये बात विंग जब सुनता है कि लेन मेरी स्माइल के बारे में बोल रहा है, जिसकी वजह से मेरे फेस से स्माइल गई है, वो अब मुझे स्माइल करने को बोल रहा है, तो विंग को गुस्सा आ जाता है और विंग जो लेन को पुश कर देता है। अब विंग जो पुश कर रहा था तो विंग यही सोच रहा था कि मेरे पुश करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। विंग जो लेन को अपने से पुश कर देता है, तो लेन को इतना बुरा धक्का लग जाता है और विंग ये देखकर शौक में था। और लेन जो गिरने वाला था, तो लेन जल्दी अपने आप को बचा लेता है, इतना दूर चला जाता है लेन। तो विंग एकदम से शौक में हो जाता है। तो लेन अपने आप को देखता है और विंग को देखता है। फिर लेन बताया विंग तुमने मुझे इतना बुरा पुश किया। तो विंग लेन को देख रहा था और अपने हाथों को देख रहा था और विंग जो शौक में था कि मैंने तो इतना ज़ोर से पुश नहीं किया था, लेन को इतना बुरा पुश कैसे लग गया। और विंग जो अपने हाथों को ही देख रहा था और लेन जो अपने शोल्डर पर हाथ रख देता है और आउच करता है। तो विंग देख रहा था, विंग लेन को देख रहा था, अपने हाथों को देख रहा था और विंग शौक में था। और फिर विंग सोचता मैंने तो इतना बुरा कुछ नहीं किया था, मैं तो सिर्फ लेन को अपने से हटा रहा था। और विंग जो यही सोचते सोचते लेन के सामने से हट जाता है, रूम से बाहर निकल आता है। और विंग जो अपने हाथों को देख कर टेंशन में था कि मैंने सिर्फ हल्का सा कुछ किया और लेन इतना दूर जाके लग गया। विंग शौक में हो गया था।
और विंग तो फिर टेंशन में था। फिर विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती और विंग जो अपने हाथों को ही देख रहा था। तो फिर इसमें हमारा सीन कर जाता है। तो फिर हमें लेंजन को दिखाया जाता है। लेंजन जो उसने अपने शोल्डर पर हाथ रखा था और आउ चुप कर रहा था, तो लेंजन देखता है कि विंग रूम से बाहर चला गया। तो लेंजन फिर ठीक हो जाता है और अपने शोल्डर से हाथ हटा देता है और स्माइल करता है और बोलता है विंग, अब मैं यही कोशिश करूँगा, बिल्कुल भी तुम्हारे सामने अपने आप को बहादुर नहीं दिखाऊंगा, ताकि तुम्हारा अपने आप पर से जो विश्वास हटा है वो वापस आए। और मैं यही कोशिश करूँगा कि तुम वापस से अपने आप को बहादुर ही समझो, क्योंकि तुम हो बहादुर, तुम एक बहादुर ओमेगा। तो हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग जब अपने हाथों को ही देख के जा रहा था, तो इसमें हमारा सीन करा जाता है। हमें दिखाते हैं कि लेंजन और विंग और महारानी जो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, डाइनिंग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो विंग जो लेंजन को ही देख रहा था, लेंजन जो ब्रेकफास्ट कर रहा था, वो लेंजन बार बार अपने शोल्डर पर हाथ रख रहा था। और विंग जो लेंजन को देख रहा था, और फिर विंग जो बहुत अपसेट था कि मैंने शायद बहुत बुरी तरीके से कुछ किया। विंग यही सोच रहा था, लेंजन को देख के बुरा फील कर रहा था। महारानी इन दोनों को देख रही थी। तो फिर हमारा सीन कर रहा है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेंजन जो तलवार की प्रैक्टिस कर रहा था सैनिक्स के साथ। तो फिर इसमें जो विंग आ जाता है, विंग जो देख रहा होता है, तो लेंजन जो उस सैनिक से तो जीत जाता है, वो सैनिक जो हार जाते हैं। तो फिर लेंजन जब जीत जाता है, तो लेंजन के लिए सबसे तालियां बजा रहे थे। तो फिर लेंजन की नज़र जो विंग पर पड़ जाती है। विंग जो लेंजन को देख के मुँह बना लेता है। लेंजन बोलता है कि अब कौन आएगा मेरे साथ लड़ने के लिए। विंग जो लेंजन को देख रहा था, कोई भी नहीं आ रहा था लेंजन के साथ लड़ने के लिए, कोई सैनिक नहीं आ रहा था। तो लेंजन बोलता है कोई नहीं आ रहा है, सब डर गए। तो लेंजन ऐसा बोलता है और बोलता है सब डरपोक हो। लेंजन को गुस्सा हो जाता है और बोलता है ऐसा कोई करता है क्या? जब भी कोई सामने वाला अगर तुम लोग को ललकारेगा, उस टाइम तुम लोग इस तरह चुप होकर उसको देखोगे। उस टाइम तुम लोग को चाहिए कि उस टाइम तुम लोग कदम बढ़ाओ, पूरी कोशिश करो और बिल्कुल भी अपने आप को बुज़दिल मत दिखलाओ। दूसरों को ये एहसास मत दिलाओ कि तुम कमज़ोर हो। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम एक बहादुर हो। ज़रूरी नहीं है कि एक दिन हम हार जाते हैं किसी से तो हम हर बार हारेंगे। हमें अपनी कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए, हमें लड़ना चाहिए सामने वाले से। जिससे एक बार आप हारे हो सकता है अगली बार आप जीत जाओ। ज़रूरी तो नहीं है, आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। लेंजन ये बोलता है और लेंजन विंग को देखता है। विंग ने जो अपनी आंखें नीचे की थी और लेंजन की बातें सुन रहा था, और फिर लेंजन देख रहा था कि विंग तो पूरा ध्यान मेरी बातों पर ही। तो लेंजन बोलता है तो जब भी कोई तुम लोगों को सामने से ललकारे और अपनी बहादुरी दिखाए, तो उस टाइम पीछे मत हटा करो, पूरी तरह से उससे लड़ा करो और उसको बताओ कि तुम किसी से कम नहीं हो। तो अब बताओ कौन मेरे साथ लड़ना चाहता है, जल्दी से मेरे सामने आओ। तो अचानक से एक पर्सन जो सामने आ जाता है और बोलता है आज मैं लड़ूंगा। तो लेंजन जब उस पर्सन को देखता है, तो लेंजन एक डेविल स्माइल करता है और वो पर्सन जो लेंजन को देखता है और स्माइल करता है। तो लेंजन बोलता है विंग तुम मेरे साथ लड़ोगे? तो विंग बोलता है हाँ। लेंजन बोलता है विंग बट ख्याल से, कहीं तुम हार न जाओ और फिर मुझे ब्लेम ना करो। तो विंग लेंजन को देख रहा था, लेंजन विंग को गुस्सा आ जाता है और बोलता है क्या मतलब तुम्हारा। और विंग जो फिर अपनी तलवार निकालता है और लेंजन पर एक वार करता है। लेंजन उस वार को रोक लेता है, मतलब अपनी तलवार से। और विंग बोलता है क्या मतलब तुम्हारा। तो लेंजन विंग की तलवार को पुश करता है और विंग पर एक वार करता है। विंग उस वार को रोक देता है और बोलता है यही मतलब कि अगर तुम हार गए तो फिर तुम मुझे ब्लेम ना करो, जैसे कि तुम